ये सर जाएगा 6 से 7 लाख के बीच। 6 से 7 लाख रुपए कमा लेगा। कास्ट जो है इसमें कुछ और खास एक अमीर खेती है, जिसे कहते हैं कि राजा बंदे हैं जी, नौकर बनने के अपेक्षा राजा बनने का प्रयास करें जी। सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज आप पहुंचे हैं हरनटीनगंज के ब्लॉक पलिया लोहानी में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ एक अनुभवी किसान हैं जो कि सूरन की खेती करते हैं, कांद की खेती करते हैं। इस फसल को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है और जो इनकी फसल दिख रही होगी काफ़ी बेहतरीन है। किसान भाइयों, इस फसल के बारे में सर से हम संपूर्ण जानकारी देंगे। इनकी एक परवल की भी फसल का मैंने वीडियो किया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो किसान भाइयों, उसी के सिलसिले में आज आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आए हैं, क्योंकि इतनी धूप हो रही है फिर भी हम आप लोग को नया देने की कोशिश करते रहते हैं। तो नमस्कार सर, सामने से जो हमारे व्यूअर्स हमको और आपको देख रहे हैं उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। सभी किसान भाइयों को हमारी ओर से नमस्कार जी। हमारा नाम ध्रुव मौर्य है और मेरा गाँव पलिया लोहानी है जी। मैं यहाँ हरनटीनगंज ब्लॉक और ये तहसील मिल्कीपुर जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ जी। सर, अयोध्या से आप बिलोंग करते हैं, खेती में आ गए जी। लोग खेती में नहीं आना चाहते हैं, क्या विचार बना लिया कि खेती करना है? नहीं, खेती सर एक बहुत अच्छा इनकम का स्रोत है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, नौकर बनने के अपेक्षा राजा बनने का प्रयास करें जी। सर, हम शुरुआत करते हैं फसल से जी। फसल जो आपने सूरन की लगाई है जी, इसकी स्टार्टिंग कैसे करे हमारा किसान अगर करना चाहता है तो? स्टार्टिंग सर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क करें, हमारा नंबर है जी, हमसे संपर्क करें और मैं आपको बीज प्रोवाइड करेंगे और आप बीज लेकर के हमें आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरह से लगाना है, कैसे क्या करना है, खाद दवा पूरी जी। अब एक शॉर्ट में हमारे किसान भाइयों को ये ब्रीफ करिए, खेत की तैयारी कैसे करनी होती है, टाइमिंग क्या होता है लगाने का इसका? सबसे उपयुक्त समय जो है स्टार्टिंग मार्च ज़्यादा बढ़िया होता है लगाने के लिए। अच्छा, मार्च जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया समय होता है लगाने के लिए। सर, जैसे मार्च में लगाना हो गया, खेत हमारा खाली पड़ा हुआ है, खेत की तैयारी कितने बार जुताई करवानी है, क्या खाद डालनी है, मेड़ कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें हमारे किसान भाइयों को ब्रीफ करिए। जुताई करने के लिए सबसे बढ़िया कल्टीवेटर से जुताई कर लीजिए, गहरी जुताई इसके लिए बहुत ज़रूरी है जी। इसके बाद में पाटर लगा लीजिए, रूटावेटर से आप समतल कर लीजिए जी, ये बहुत ही उपयुक्त है। और दूसरी बात अब आते हैं खाद के ऊपर जी। सबसे उत्तम खाद है इसकी जी, क्योंकि जो जिमीकंद है जी, या जो भी अलग अलग जगह अलग अलग कहा जाता है, अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ इसे जिमीकंद, सूरम, कांद जो भी कहा जाता है जी, इसकी सबसे बड़ी बात है फर्टिलाइजर खाद जी। तो सबसे पहला देसी खाद जो है हमें इसमें डालना पड़ेगा, गोबर की खाद। हाँ, गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद जी, या नीम खाद जी। इसके बाद में बर्मी कंपोस्ट जो भी डालना चाहते हैं, तकरीबन जो है 20 क्विंटल प्रति एकड़ जो है इसे डाल दीजिए, कम से कम मात्रा में जी जी। इसके बाद में डालने के बाद में उसकी जुताई, गहरी जुताई कर दीजिए। इसके बाद में खेत को समतल कर लीजिए जी। इसके बाद में खेत हमारा तैयार हो गया है, अब बोने की प्रक्रिया के लिए हम आगे आपको जी। और सर, केमिकल वगैरह कोई प्रयोग नहीं करते हैं आप? नहीं, केमिकल सर कोई नहीं प्रयोग करते हैं। केमिकल जैसी खादें, यूरिया, डाई, पोटास, ऐसी चीजों का आप प्रयोग इसमें नहीं करते हैं? कोई नहीं सर, ये पूर्ण जैविक है। अच्छा, इसके पहले जैसे प्रयोग करते थे, लेकिन अभी पूर्णतः जैविक जो है, कांद जो है पूर्णतः जैविक है, पूर्णतः सर जैविक है। ठीक, अगले स्टेप पे सर बताइए क्या करने वाले हैं? अगला स्टेप, जैसे हमारा खेत तैयार हो गया है, अब अगला स्टेप आता है बुआई का जी। जैसे आपके पास कांद की व्यवस्था कर लिया है, कांद आपके पास आ गया है जी। अब हमें बोने के लिए सबसे पहले उसकी लाइन टू लाइन और पौध से पौध की दूरी निर्धारित करनी पड़ेगी जी जी जी। तो सबसे पहले हमें लाइन टू लाइन के लिए 1 मीटर अर्थात तकरीबन 3 फुट कम से कम होना चाहिए जी। और पौध से पौध जो है 2 मीटर की दूरी पर रखना उचित रहेगा जी। बाकी किसान भाई अगर अपने जैसे खेत के अनुसार, जैसे उनका खेत कमजोर है तो कम कर सकते हैं, और खेत बढ़िया ज़्यादा मजबूत है जी तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। कमजोर है खेत, अच्छा है खेत, उस हिसाब से आपने उसको मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं जी। दूसरी सबसे पहली प्राथमिकता ये सर आपको बताना चाहेंगे कि खेत में पानी का जल निकास होना सबसे जरूरी बात है जी। अगर जल निकास नहीं है तो खेती नहीं हो पाएगी इसकी जी। जल निकास की सुविधा जो है होनी चाहिए, ताकि अगर बारिश होती है, भरता है खेत, तो जल हम निकाल सकें आसानी से, जल निकाल सकें। जैसे सर बीज अगर हम लगाते हैं अपने खेत में, 1 एकड़ अगर किसी हमारे किसान भाई को खेती करना है जी, तो कितना बीज लग जाता होगा? 1 एकड़ में सर वही 40 से 45 क्विंटल बीज लग जाएगा, क्विंटल के हिसाब से जो है लग जाता है। सर वैसे फिलहाल कांद का जो साइज होता है वो
2 से 2.5 किलो के आसपास होता है मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल सर। जी तो क्या एक कांद एक जगह पे बोना होता है या उसकी कटिंग करके आलू जैसे बुआई की जाती है उस तरीके से करना? सेम आलू की तरह सर, सेम आलू की अच्छा, एक कांद अगर मान लीजिए सपोज 2 kg का है तो उसमें कितने बीज तैयार हो जाएंगे? उसमें तकरीबन 4 से 5 बीज तैयार हो जाएंगे सर। 4 से 5 जो है हमारे बीज उसमें तैयार हो जाएंगे बड़े आराम से। जैसे सर हम बुआई कर देते हैं अपने खेत में, बुआई करने के कितने दिन बाद पौधा बाहर आता है और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं इसमें? सभी किसान भाइयों को सर ये कहना चाहेंगे कि इसमें कोई बीमारी नहीं लगती है। अच्छा, इसमें कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती, ना ही आपको कोई दवा का स्प्रे करना है जी, और ना ही किसी के भड़कावे में आके, किसी कंपनी के भड़काने में आकर के हमें बहुत सारी केमिकल का इसमें यूज करना है जी। सिर्फ इसमें जो है गर्मियों में नमी बना के रखिए, इसके बाद बरसात का सीजन आ जाता है, कोई सकता ही नहीं सिंचाई करने के लिए। अच्छा जी। और जैसे सर मैं आपकी फसल देख पा रहा हूँ, आपने काफ़ी मेंटेन किया है, क्या प्रयोग किया, क्योंकि फसल की हाइट देख रहा हूँ, अगर इस हाइट के हिसाब से मैं देखूंगा तो इसकी साइज भी, जो क्वालिटी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। क्या आपने इसमें सिस्टम बना रखा था? इसमें सर जैसे मैंने जो भी अपने पास घन जीवामृत तैयार किया था जी, तो एक ट्रॉली। अच्छा, आप अपनी खाद भी तैयार करते हैं सुना है मैंने? जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। घन जीवामृत मैंने तैयार किया था, तो एक ट्रॉली उससे प्रयोग किए थे जी। इसके बाद में हम सजीव खाद इसमें डालते हैं जी। इसके बाद में बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं जी, जीवामृत का प्रयोग करते हैं जी। ये सारी खादें इसमें हम प्रयोग करते रहते हैं जी। अगर मैं बात करूं, ये अभी आपकी जो फसल दिख रही है कितने दिन की होगी सर? ये सर मैंने मार्च मध्य में लगाए थे, इसे मार्च मध्य में लगाया था आपने? अभी मार्च अभी तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं जी। हार्वेस्टिंग लगभग कब तक शुरू होने की संभावना? बस सर ये मतलब जैसे अभी ये अगस्त लास्ट चल रहा है, सितंबर मध्य में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी जी। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहूँगा। अब हमारे किसान जो है वीडियो को देख लिए, करना चाहते होंगे वो, लेकिन समस्या यहाँ पे आती, अगर 1 एकड़ में वो करना चाहते हैं तो कितनी लागत उनको आ जाएगी? आपके पास मान लीजिए बीज अवेलेबल था, सारी व्यवस्थाएं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, बीज अवेलेबल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जानकारी उनको मिल गई है, तो कितनी लागत आ जाएगी 1 एकड़ में से? लगभग 1 एकड़ में सर वही, जैसे हम तो जो अभी मतलब बहुत ज़्यादा अपने किसानों को यही सुझाव देंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा महंगा बीज हम नहीं दे रहे हैं। अभी हमारा 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बुक कर रहे हैं जी। अच्छा, बुकिंग शुरू हो गई है सर आपकी? बुकिंग सर शुरू हो गई है जी। और जैसे सर बुकिंग शुरू आपने कर दिया है, तो कोई महाराष्ट्र का किसान देख रहा है, कोई यूपी का देख रहा है, पंजाब का देख रहा है, गुजरात का देख रहा है, छत्तीसगढ़ देख रहा है, तो क्या उनको बीज आप प्रोवाइड कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, बीज प्रोवाइड कर पाएंगे। सर बाई कोरियर भेजते होंगे? हाँ जी, कोरियर का चार्ज अपना लगता होगा आपका? और सर बीज जो है 50 रुपये प्रति किलो पड़ेगा जी। इसके बाद कोरियर का चार्ज किसान को पे करना पड़ेगा। अच्छा, किसान को जो है इसका कोरियर का चार्ज पे करना पड़ेगा अलग से, और आप बीज जो है प्रॉपर उसको प्रोवाइड कर देंगे जी? बिल्कुल। तो सर जैसे मैंने बोला कि फर्टिलाइजर वगैरह, गोबर की खाद वो खरीदता है, सारी चीजें खरीदता है, तो लागत कितनी अप्रॉक्स बताइए, एक एकड़ में कितनी आ जाएगी? 1 एकड़ में सर अगर देखा जाए तो वही बीज का खर्चा है, बाकी अगर किसान अपने यहाँ खुद तैयार कर लें, अगर रासायनिक खाद डालते हैं तो वही जो है 5 से 7 हज़ार के बीच में रासायनिक खाद तैयार हो जाएगी जी। और बीज का जो खर्चा है? हाँ, बीज का प्लस खर्चा, बीज का खर्चा लगभग मान लीजिए 1 एकड़ में 40 कुंटल लगता है, कितना आ जाएगा लगभग सर? 40 कुंटल सर वही जो है 50 के हिसाब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा सर, अब मैं बात कर लेता हूँ 1 एकड़ में अगर इतना इसका खर्चा हो, मान के मैं चलता हूँ 60,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, 60 से 70 हज़ार जी मान लेता हूँ मैं जी जी जी। तो सर मान लीजिए 60 से 70 हज़ार रुपये अगर खर्चा हो जाता है, तो 1 एकड़ में लगाने पे उसे क्या प्रॉफिट देखने, क्या उत्पादन देखने को मिल जाएगा, क्या रेट मिलेगा उस टाइम पे, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। रेट सर जो अभी का चल रहा है, अभी इस समय मतलब जो कांद आने वाला है जी इस साल जी, 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जी कांद थोक में जाने वाला है। थोक में जाने वाला, मंडी रेट जाने वाला? मंडी रेट जी। तो मैं अगर उत्पादन की बात करूँ 1 एकड़ में, तो कितना उत्पादन देखने को मिलेगा? यही सर मान के चलिए, जैसे जो हमारे यहाँ बीघा चलता है 60 से 80 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से चलता है। 60 से 80 क्विंटल जो अगर अच्छी फसल होती है तो मैं 80 क्विंटल मान के चलता हूँ, तो 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर देगा हमारा कोई किसान, तो उसके हिसाब से उसका निकला है, यानी अच्छा उत्पादन उसको देखने को मिलेगा। उत्पादन के साथ अगर रेट मिल जाता है तो वो भी अच्छा देखने को मिलता है। सर मैंने सुना है कोई फेस्टिवल आता है, उस पर रेट इसका ज्यादा मिलता है? ये सर दीपावली के उपलक्ष्य में सबसे ज्यादा मात्रा में इसे लोग पसंद करते हैं, इसे शुभ माना जाता है हिंदुओं में। अच्छा, इसे शुभ जो है उसमें माना जाता है जी। फिलहाल अगर अप्रॉक्सीमेट में बात करूं, हमारा कोई किसान लगाता है, आपने बताया इतनी अच्छी चीज़ें, वो लगभग अनुमानन खर्चा काट के कितना लाभ ले सकता है 1 एकड़ में? अब सर मैं छोटी सी आपको मतलब छोटी से इसको छोटे में करके बताता हूं जी। जैसे मान लीजिए आप 1 बीघा लगाया है, जो अपने यहाँ का बीघा, हमारे यहाँ का बीघा होता है 1 एकड़ का 4 बीघे आते हैं। अच्छा, जैसे 1 बीघा अगर उसने किसान ने लगाया है जी, तो 1 बीघे में 80 क्विंटल निकल जाएगा। 80 क्विंटल निकल अगर 30 रुपए के ना हिसाब से ना सही सर 20 रुपए में अगर बिक जाए
तो तकरीबन 1,60,000 के एवरेज में ऊपर आ जाएंगे। 1 बीघे से आ जाएगा। तो सर अगर 4 एकड़ 1 एकड़ में है 4 बीघे यानी हो गया तो 4 लाख तो सीधे सीधे हो गया जी, बिल्कुल। और 60,000 4 से मल्टीप्लाई कर दें जी, वही तकरीबन ये सर जाएगा 6 से 7 लाख के बीच। 6 से 7 लाख रुपए कमा लेगा। कास्ट जो है इसमें कुछ और खास ज़्यादा नहीं लगती है। ये सर एक अमीर खेती है, जिसे कहते हैं कि राजा बंदे हैं जी। मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा ना ही कोई मतलब देखरेख करनी है और ना ही कोई दवाइयाँ, ना ही कोई विशेष खादें। जी, हमारे किसान भाई देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मंगवाने का सिस्टम क्या है आपका और कॉलिंग वगैरह किस नंबर पे करें वो बताने की कृपा करें आप। सर हमारा नंबर है 700-790 जी 3859। जी, आपको व्हाट्सएप करें या आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इस नंबर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा दोनों नंबर सर दोनों नंबर सेम ही है जी। और सर एक चीज़ और, हमारे किसान में कुछ और आप जानकारी देना चाहेंगे? सर यही जानकारी देना चाहें किसानों को, जैसे जो हमारी खेती है जी, जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जी, कृपा करके उसे बर्बाद ना करें। केमिकल और फर्टिलाइज़र का उपयोग इतना ना करें कि खेत की मिट्टी ऊसर हो जाए जी। बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि बहुत प्यारी खेती है, बहुत अमीर खेती है जी, और प्यार से खेती करें और पैसे कमाएं जी। तो सर आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए मेरे व्यूअर्स की तरफ से, हमारे किसान भाइयों की तरफ से और मेरी तरफ से, जो कि मैं खुद भी किसान हूँ सर, आपको पता होगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, जैसा कि सर ने बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी जानकारी दी, मैंने बताया धूप ज़्यादा हो रही है फिर भी मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आता रहता हूँ। आप सूरन की खेती करिए और मैंने सूरन का पीछे वीडियो दिया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। सूरन की खेती एक अमीर बनाने वाली खेती है, बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है। एक ही बार जो लागत लगेगी आपकी लगेगी, दूसरी बार जो होगा आप बियाँ जो होता है, बीज जो इसका होता है वो अगर आपके पास सचर गया तो आपका बीज का खर्चा खत्म हो जाएगा। केवल 5 से 6-7 हज़ार रुपये जो खाद का खर्चा आएगा वही आएगा अगर नेक्स्ट बार करेंगे आप। एक बार तो खर्चा लगने लगेगा, सेकंड टाइम में आपको जब करेंगे खेती तो आपको केवल बीज का खर्चा जो है वो खत्म हो जाएगा, केवल खाद का खर्चा किसान में लगेगा। तो आप इस खेती को कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की खेती है और भाई साहब जो हैं इनसे आप बीज जो है आज ही बुकिंग करवाना शुरू कर सकते हैं। तो किसान को अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। मिलता हूँ फिर से एक नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।